हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 16 नवंबर। 16 नवंबर के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स के, हम उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर प्रत्येक दिन की जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स की, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। हाल फिलहाल में इगला एस चर्चा में है। इगला के उत्पादन हेतु भारत और रूस के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बताना है इगला एस क्या है। एक मिसाइल है, पनडुब्बी है, लड़ाकू विमान है या फिर टैंक है। देखिए, इगला एस जो है एक मिसाइल है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत और रूस के मध्य अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और इगला एस ये जो मिसाइल है इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही होना है। ठीक, ध्यान रखना इसको। इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ध्यान रखना, एयरक्राफ्ट को डैमेज करने के लिए, उसको शूट डाउन करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी हमारी आर्मी का एक जवान, सिर्फ एक जवान इस डिफेंस सिस्टम को कैरी कर सकता है। किसी भी एयरक्राफ्ट को वो शूट भी कर सकता है। ओके, ध्यान रखना, इगला एस एक मिसाइल है। रसिया की बात की जाए तो रसिया की जो करेंसी है वो रूबल है और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। और जो कैपिटल है यहाँ की मॉस्को है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। हाल ही में जारी आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। देखिए, आईक्यू एयर क्वालिटी जो ये जो रिपोर्ट है, एक स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके द्वारा ये रिलीज की जाती है हर साल। इसमें वायु की गुणवत्ता, उसमें स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम की माप की जाती है इसमें। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, अपना जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पोजीशन पर है। ओके, ध्यान रखिए, दिल्ली टॉप पोजीशन पर है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर लाहौर है, पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, वो है। और तीसरा है स्थान पर है हमारा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता है। और फोर्थ पोजीशन पे है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल। ठीक, ध्यान रखना। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है, यानी उसको लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए, ये काम किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार ने डॉल्फिन्स की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया है। और देखा जाए तो 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है लॉन्च किया गया था नमामि गंगे अभियान के तहत। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर पानी की शुद्धता होती है वहाँ पर डॉल्फिन ईज़िली सर्वाइव कर सकती हैं। यानी कि डॉल्फिन जो है जहाँ पाई जाती है वहाँ पानी की शुद्धता की गारंटी भी होती है। ओके, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत केंद्र सरकार 60% खर्च करती है और राज्य सरकार 40%, यानी कि 60-40 का दोनों का रेशो रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है तमिलनाडु की सरकार ने इसको अभी शुरू करने का आदेश दिया है। निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, यानी आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज लॉन्च किया है। एक पोर्टल है ये और इसको लॉन्च किया है हमारे आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है जी, आवास और शहरी मंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ, हरदीप सिंह पुरी। ठीक, हरदीप सिंह पुरी अभी प्रेजेंट में बाहर केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय इनके पास है। और ये जो पोर्टल है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये एक ऐसा पोर्टल है, इसके माध्यम से जो आम जनता होती है शहर की, वो अपने शहर की जो गुणवत्ता हेतु स्वैच्छिक एक फॉर्म भर सकती है। अपने शहर के बारे में जानकारी, उसकी उसमें क्या सुधार होने चाहिए शहर में, उन सभी की तुलना किसी अन्य शहर से कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें क्या-क्या होगा? 5 मुद्दे हैं इसमें। सबसे पहली चीज़, राजनीतिक और प्रशासनिक सिचुएशन कैसी बनी हुई है, कैसा स्ट्रक्चर है शहर के अंतर्गत, उसके बारे में ये लोग जानकारी देंगे आम जनता, ठीक है? उस फॉर्म में। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है सिटी की, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। किस प्रकार की योजनाएँ अभी रन कर रही हैं सिटी में और सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है? इस पर कितना काम चल रहा है, ये भी होना चाहिए। यानी कि जो आम नागरिकों के लिए जो सुख सुविधाएँ हैं वो किस प्रकार हैं,
बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी किस प्रकार हो रही है? ये 5 मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों पर ही आम जो जनता है सिटी की, वो अपने सिटी की तुलना किसी अन्य सिटी से कर सकती हैं। अपने सिटी में क्या सुधार होने चाहिए, उस पर भी वे अपनी राय दे सकते हैं इस फॉर्म के माध्यम से, ठीक है? तो ध्यान रखना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ओके? किस देश में अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 इंटरनेशनल माइन एंड रिसोर्सेज समिट 2023 का आयोजन किया गया है? ठीक है जी, और आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड एंड भारत। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑस्ट्रेलिया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ओके, कैनबरा है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज हैं, इनको भी याद रखिए आप। रोहित ऋषि हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? रोहित ऋषि, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो बने हैं रोहित ऋषि। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो स्थापना होती है 1935 में होती है। ओके, स्पेशली ये है एक महाराष्ट्र का ही एक बैंक है। ओके, चलिए, कौन सा देश 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगा? 2023 का 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है? ध्यान रखना, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। ओके, जो कि 4th पोजीशन पर है आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है? ध्यान रखना इसको भी। और बांग्लादेश के जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं और यहाँ की पीएम हैं मोहम्मद, इसको कट कर दें, शेख हसीना, ठीक है जी, ध्यान रखना। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं, शेख हसीना जो है ये दुनिया में अब तक की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बन चुकी है, ठीक है? ध्यान रखना इसको भी। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज टू बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ कितनी भारत की स्टेट जो है बाउंड्री शेयर होती हैं? उन सभी स्टेट्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको ध्यान रखना। और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, डायना एडल्जी। डायना एडुल्जी जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी हैं। ओके, एक चीज याद रखना, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास के खिलाड़ियों को इसमें मान्यता दी जाती है। ये 2009 से ये सब चल रहा है, इसको जारी किया गया था। और आईसीसी की जो अभी प्रेजेंट में हेड कर रहे हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, ठीक है? ध्यान रखना, ग्रेग बार्कले आईसीसी के हेड हैं अभी। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिल जाएगा। ओके, और दुबई कैपिटल है यूएई की, ठीक? प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में अरविंद डी सिल्वा, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी, इन तीनों को ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। डायना एडुल्जी की बात की जाए तो ये रह चुकी हैं कैप्टन इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम की। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, 10वीं आसियान रक्षा मीटिंग की बैठक, ठीक है, प्लस, यानी कि आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस की बैठक 16 से 17 नवंबर को किस देश में आयोजित की जाएगी? यानी कि आज और आने वाले कल, इन 2 दिनों में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी, जो कि 10वीं बैठक है। और ये की जाएगी आपके इंडोनेशिया में, ठीक है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका आयोजन होगा, जकार्ता में। और इसमें क्या होगा कि ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इसमें। और ये 2017 से एवरी ईयर होती है ये मीटिंग, ठीक है? आसियान रक्षा मंत्रियों की जो मीटिंग है ये 2017 से कंटिन्यू हो रही है एवरी ईयर, ठीक? आसियान की बात की जाए तो इसमें 10 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं वो? अब देखिए, इसमें 10 कंट्रीज हैं।
इनके नाम मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे कि इंडिया इसका सदस्य नहीं है, बट एवरी ईयर भारत के साथ-साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भी बहुत सी कंट्री हैं जिनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है? तो परमानेंट सदस्य हैं इसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, म्यांमार है और कंबोडिया है, लाओस है और ब्रुनेई है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें 10 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है? इंडिया आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा 16 नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है? जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है जी? तो चलिए अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।